ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है ग्लोरियो के प्लेन के चोरी होने से। और चोरी का पता चलते ही गोकू, सुप्रीम काय और ग्लोरियो ये तीनों शॉक हो जाते हैं। गोकू तो बेचारा गला फाड़कर चिल्लाता भी है। और अब ग्लोरियो कहता है कि मुझे तो पक्का पता है कि मैंने अपने प्लेन को लॉक किया था और इसके प्लेन को चोरी किया है उन डीमन गुंडों ने जिनको गोकू ने बुरी तरह पीटा था। और गोकू को सबसे ज्यादा शौक इसीलिए लगा है कि वो सोच रहा है कि शायद हम धरती पे कभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम एक अलग डायमेंशन में हैं। और उसकी बात काफी हद तक सही भी है और यही विचार सुप्रीम काय के मन में आता है। अब ग्लोरियो इन दोनों को कहता है कि मैं उसका कुछ जुगाड़ कर लूंगा, अभी के लिए हमें बस चलना है और कोई वाहन ढूंढना है। और अब गोकू ग्लोरियो से कहता है कि अगर हम उड़ेंगे तो हमें आसानी पड़ेगी। ग्लोरियो उसको साफ मना कर देता है और इससे कहता है कि हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे। पर गोकू तो गोकू ही है, ये यहाँ थोड़ा बहुत उड़ता है और फिर ये कहता है कि हाँ ग्लोरियो तुम सही कह रहे थे, हवा बहुत भारी है। और अब सुप्रीम काय इससे कहते हैं कि चलो पैदल ही चलते हैं। और ये तीनों थोड़ा दूर चलती है कि अंधकार का समुंदर आ जाता है। और अब गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि अब हम क्या करें। और अब ग्लोरियो कहता है कि इसको उड़कर पार करेंगे। और जैसे ही तीनों इसके बीचों बीच पहुंचते हैं एक डीमन गोकू पे हमला कर देता है। गोकू को डीमन रियल्म की हवा में अब तक उड़ने की आदत नहीं पड़ी है तो इसलिए इस मोटे पेट वाले डीमन को ग्लोरियो ठिकाने लगा देता है। और अब गोकू ग्लोरियो से कहता है कि तुम तो काफी अच्छा लड़ते हो, शायद तुम सुप्रीम काय से भी ताकतवर हो। और अब सुप्रीम काय गोकू से कहती है कि मैं भी काफी अच्छा फाइटर हूँ, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। और अब ये तीनों फिर से अपना सफर पैदल करते हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद गोकू इनसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। और अब गोकू अचानक से कहता है अच्छा यहाँ पर भी कोई छिपा हुआ है। और अब वो डीमन बाहर आकर इन तीनों पे हमला कर देता है। पर गोकू इस डीमन के हमले से बचता हुआ इसके सर पर एक लात मारता है और एक ही लात में हार जाता है। और अब ग्लोरियो गोकू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई छिपा हुआ था, मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिखा नहीं था। गोकू इसको बताता है कि मैंने उसकी की सेंस की थी। और अब ये कहता है कि की क्या होती है। और अब सुप्रीम काय ग्लोरियो को बताते हैं कि हर एक जीवित प्राणी में एक ऊर्जा होती है और गोकू उस ऊर्जा को सेंस कर लेता है। और अब थोड़ा दूर चलने के बाद इन तीनों को एक शॉप दिखाई देती है, ये एक खाने की शॉप थी और ये तीनों यहाँ चले जाते हैं। और शॉप ओनर इनके लिए खाना बनाने लगती है पर गोकू पे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। ये इतना भूखा होता है कि ये पता होने के बाद भी कि खाना बन रहा है ये तब भी चिल्लाता रहता है या रोता रहता है। और जल्दी ओनर ग्लोरियो और सुप्रीम काय के लिए चाय ले आती है और गोकू के लिए अपने यहाँ का सबसे पॉपुलर पकवान। और अब गोकू खाने के ऊपर टूट पड़ता है और गोकू को ये अच्छा भी लगता है। पर अब गोकू हर्ब जूस को पी लेता है और ये इतना घिनौना, गंदा या कड़वा था कि गोकू 2 मिनट तक अब सदमे में रहता है। और अब सुप्रीम काय ग्लोरियो से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम वाहन का इंतजाम करोगे। और अब ग्लोरियो ओनर से बात करने लगता है और बातचीत के बाद ओनर अपने पति को बुलाती है। और अब ग्लोरियो इनसे प्लेन के बारे में पूछता है और ग्लोरियो के 2-3 बार बोलने के बाद भी इस बुढ़े को कुछ सुनाई नहीं देता। और अब इसकी वाइफ इसके कान में चिल्लाकर ग्लोरियो वाली बात रिपीट करती है। और अब ये ग्लोरियो को बताता है कि मेरे पास कुछ खास तो नहीं है पर मैं तुम्हें स्काई सीड दे सकता हूँ 8000 में। और अब ग्लोरियो कहता है कि पर वो कितना दूर जाएगा। और अब इसकी वाइफ इसके कान में सेम बात रिपीट करती है चिल्लाते हुए। और अब ये बुढ़ा कहता है कि लगभग 120 किलोमीटर। और अब ग्लोरियो धीमी आवाज में बोलने लगता है कि 120 किलोमीटर के 8000, ये तो बहुत महंगा है, शायद मुझे किसी और के पास जाना चाहिए। और इस बार इस बुढ़े को सब सुन जाता है। और अब ये बुढ़ा हड़बड़ी में 5000 बोल देता है और ग्लोरियो इससे डील कर लेता है। दोस्तों दरअसल ये पति पत्नी मिलकर खेला कर रहे थे। ये बुढ़ा जानबूझकर कम सुनने की एक्टिंग करता था ताकि ये मोल भाव से बच जाए। और अब गोकू दिखता है कि इनकी दुकान में 5-6 अलग अलग तरह के कीड़े रखे होते हैं, वो भी कट्टा भर के। और अब गोकू एक कीड़े को उठाता है और सुप्रीम काय से बोलता है कि इन लोगों ने यहाँ पर कीड़े क्यों रख रखे हैं। और अब ये शॉप ओनर कहती है कि शायद तुम दोनों इस एरिया से नहीं हो। और अब ये इन दोनों को बताती है कि जो कीड़ा तुम्हारे हाथ में है इसको खाने से स्टैमिना वापस आ जाता है, मतलब ये डीमन रियल्म की सेंजुबीन है। और अब ये शॉप ओनर गोकू और सुप्रीम काय को बताती है कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के कीड़े हैं, जैसे आग से जल जाओ तो उसके लिए, सर दर्द के लिए और अपनी स्किन बढ़िया करने के लिए। और अब सुप्रीम काय पूछते हैं ये हरे वाले कीड़े किसके लिए है। और अब ये बताती है कि ये हरे वाला कीड़ा आधा आधा अगर 2 आदमी खा ले तो वो एक साथ फ्यूजन कर सकते हैं। और इसका ये मतलब है कि हमको गोकू और वेजिटा का फ्यूजन देखने को मिल सकता है। और अब गोकू ग्लोरियो से कह के कुछ कीड़े खरीद लेता है। गोकू ये फ्यूजन वाले 2 कीड़े खरीदता है और इसका मतलब ये है कि गोकू का किसी और के साथ भी फ्यूजन हो सकता है। और अब शॉप ओनर स्काई सीड की मशीन ले आती है और अब ये तीनों स्काई सीड पे बैठ जाते हैं। अब शॉप ओनर इनसे कस के पकड़ने के लिए कहती है और अब शॉप ओनर के हस्बैंड उल्टी काउंटिंग करके स्काई सीड को लॉन्च कर देते हैं। गोकू और सुप्रीम काय को स्काई सीड पे
बहुत मजा आता है। पर कुछ सेकंड्स में ही स्काई सीड 120 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके क्रैश होने लगती है, वो भी अंधकार के समुंदर में। पर इन तीनों को उड़ना आता था तो इसलिए बच जाते हैं। और अब ग्लोरियो इनको बताता है कि हमें आधा दिन और चलना है थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग के कासिल तक पहुंचने के लिए। और अब गोकू कहता है चलो वहां तक उड़कर चलते हैं, मेरे पास कीड़े हैं जिनको खाकर हमारा स्टेमिना भी वापस आ जाएगा। पर ये दोनों गोकू को साफ मना कर देते हैं कि हमको कीड़े नहीं खाने। और अब ये तीनों चलने लगते हैं। चलते चलते गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि पिक्कोलो ने कहा था कि डीमन रियल्म में ड्रैगन बॉल्स है, क्या ये सच्ची में है? अब ग्लोरियो इसको बताता है कि हाँ, और डीमन रियल्म की ड्रैगन बॉल्स ही सबसे पहले बनी थी। अब गोकू कहता है हम उनको कैसे ढूंढ सकते हैं? अब ग्लोरियो इसको बताता है कि तीनों डीमन वर्ल्ड में एक एक ड्रैगन बॉल है और सभी को पता है कि वो कहाँ है। और तीनों ड्रैगन बॉल्स की रक्षा 3 तामागामीज करते हैं और तीनों बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और अब गोकू में जोश चढ़ जाता है और गोकू बोलता है कि क्या वो सच्ची में इतने ताकतवर है? अब ग्लोरियो इसको बताता है कि हाँ, और जितना मैं जानता हूँ आज तक कोई भी शख्स तीनों ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके विश नहीं मांग पाया। और अब गोकू कहता है पर हम करेंगे। और अब ये तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और ये तय होता है कि तीनों ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके डेंडे को बचाने की विश मांगी जाएगी। और अब ये तीनों चलते चलते एक टाउन में पहुंच जाते हैं और इस टाउन में डीमन रियल्म की मेन मिलिट्री पुलिस होती है और ये सुप्रीम डीमन किंग के अंडर काम करती है। तो डीमन रियल्म का सुप्रीम डीमन किंग बनते ही गांवों ने यहाँ का टैक्स बढ़ा दिया है। अब हर साल हर एक डीमन को 3 सोने के सिक्के देने होंगे और जो इनको दे नहीं पाएगा उसके ऊपर ये अपना डिवाइस लगाकर उसकी जिंदगी छीन लेंगे। एक सोने का सिक्का कम देने पे 3 साल की जिंदगी और 3 सोने के सिक्के कम देने पे 9 साल की उसकी जिंदगी उससे छीन लेंगे। पर अब एक डीमन यहाँ से भागने लगता है और अब मिलिट्री पुलिस उसको पकड़कर उस पर भागने का जुर्माना लगाकर उसकी जिंदगी के उससे 10 साल अलग से छीन लेती है। और अब बारी बारी से सब डीमंस इनको सोने के सिक्के देने लगते हैं और जो कम सिक्के देता है उससे उसकी ज़िंदगी के साल छीनने लगते हैं। और अब एक बूढ़े डीमन की बारी आती है जिसको देखकर लग रहा था कि ये 1-2 साल में अपने आप ही मर जाएगा, पर इसके पास एक भी सोने का सिक्का नहीं था तो भी इसकी ज़िंदगी के 9 साल छीनने लगते हैं। और अब ये इनसे गिड़गिड़ाकर अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगता है। ये इनको बताता है कि अगर ये डिवाइस मेरे ऊपर लगाया गया तो मैं मर जाऊँगा, पर मिलिट्री पुलिस के लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अब गोकू इसकी जान बचाने के लिए आने ही वाला होता है कि उससे पहले एक नया कैरेक्टर आ जाता है और ये अपने आप को पूरी तरह ढक कर आया था अपनी पहचान को छिपाने के लिए। जाहिर है ये गांवों से दुश्मनी नहीं चाहता होगा, पर ये थोड़ा कमजोर टाइप ही था क्योंकि ये बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है। और अब एंट्री होती है गोकू की और ये अपनी लाठी से मार मार कर सभी मिलिट्री पुलिस के डीमंस को सुझा देता है। गोकू इनको जमकर अच्छी तरह पीटता है और मौका मिलती है अब ग्लोरियो और सुप्रीम काय गोकू को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। और इस टाउन से थोड़ा दूर जाने के बाद ग्लोरियो अब गोकू से कहता है कि अब तुम एक अपराधी बन गए हो और अब हमें और ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। और अब गोकू इसको कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपने सामने ऐसा होता नहीं देख सकता। और सुप्रीम काय भी यहाँ गोकू का समर्थन करते हैं। और अब इनके पीछे से एक आवाज़ आती है और ये तीनों देखते हैं कि वो मास्क वाला कैरेक्टर इनके पीछे खड़ा है और अब ये अपना मास्क उतार देता है और अब रिवील होता है कि असल में एक छोटी सी लड़की है। और अब ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। आप लोग चाहो तो ड्रैगन बॉल का सीजन 1 मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, आप उसको देख सकते हो, मतलब गोकू के बचपन को। और बेन 10 का सीजन 1 भी मैंने एक बड़े वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हो।